जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज मैं जुड़ा हूँ आपके साथ एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि दोस्तों आपकी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। यह भर्ती दोस्तों आपकी ऑल इंडिया मेल और फीमेल के लिए निकल के आ चुकी है ना। तो जो भी भाई इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए या फिर आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में सिलेक्शन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो इस जानकारी को पूरा पूरा देखना और अपने डाउट को क्लियर कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि ये आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती है। ये दोस्तों आपके 10th पास वाले जितने भी भाई होते हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात, तो इसमें दोस्तों थोड़ी बहुत हाइट में भी आपको रियायत दी जाती है, ठीक है, अदर जैसे एसएससी जीडी के मुकाबले, आर्मी के मुकाबले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि रिक्रूटमेंट बोर्ड आपका रहने वाला है आईटीबीपी, मतलब आईटीबीपी ही आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगा। और जो पोस्ट है आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रहेंगी। और बहुत सारे भाई ये भी कमेंट करते हैं कि भैया ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट तो है, पर इसमें क्या वर्दी वगैरह मिलती है। तो बता दूं कि इसमें आपको वर्दी वर्दी बाकायदा मिलने वाली है, ठीक है। बस आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद पर पदस्थ रहेंगे, लेकिन आपको वर्दी वगैरह रहेंगी, आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, सारा कुछ बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पर आपकी आ जाती है, अपन बात करते हैं कि कितने नंबर, मतलब वैकेंसी जो है आपका जो है जॉब लोकेशन क्या रहेंगी। तो जॉब लोकेशन रहेंगी आपकी ऑल ओवर इंडिया में, कहीं भी जॉब हो सकती है, ठीक है। और आपका जो है इसमें अप्लाई डेट कब से होने वाला है, तो इसमें आपका अप्लाई डेट जो है 20 जुलाई से होने वाला है और 18 अगस्त लास्ट डेट रहने वाला है, ठीक है। तो और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कर पड़ते हैं और उसके बाद में आपको इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है। तो देखो आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन आपका 4 जुलाई को ये आया हुआ है, ठीक है। और अप्लाई डेट आपका 20 जुलाई से है और 18 अगस्त इसका लास्ट डेट है। तो 20 जुलाई से आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है। अब बात आ जाती है कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेंगी। तो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर टोटल 100 रुपये लगने वाली है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। बाकी बात करें एससी एसटी और ईएसएम को किसी प्रकार की कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है, ठीक है। और ऑनलाइन ही आपको ये फॉर्म भरना है। अब बात आ जाती है कि आपका जो है वैकेंसी जो है इसमें एजुकेशन क्या लगने वाला है ना। तो एज लिमिट की बात करें, वो भी किसके लिए, आईटीबीपी ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए। तो आपकी एज लिमिट जो है 18 से 23 साल होना चाहिए, ठीक है। और द क्यूरिकल डेट ऑफ कैलकुलेशन फॉर एज लिमिट, ये 1/8/2024 तक जो है आप 18 साल के, मतलब ये जो है होना चाहिए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है आपकी। तो पोस्ट आपकी यहाँ पर एक तो कांस्टेबल टेलर की रहेंगी। अब टेलर बोलेंगे आप भैया टेलर में क्या काम करना पड़ेगा। तो भैया टेलर में आपको वही है जो आईटीबीपी के लोग रहते हैं, मतलब जवान रहते हैं, उनके लिए जो है उनकी वर्दी वगैरह सीने का काम रहेगा। और आपको भी वर्दी वर्दी बाकायदा मिलेगी। आईटीबीपी के जवान को जैसी सैलरी मिलती है वैसी सैलरी भी आपको मिलेगी। बस आपका काम वही रहेगा, बंदूक न पकड़कर आपको वर्दी ही पहनकर आपको बस कपड़े सीने हैं, ठीक है। तो 18 वैकेंसी रहेंगी इसमें। पूरा फौज के जैसा ही मजा आपको देखने को मिलने वाला है, फौजियों के साथ ही रहने को मिलने वाला है, एकदम फौजियों के लुक में ही। बस आपको ट्रेड से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। तो कांस्टेबल टेलर की 18 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा लो, अभी 2 साल का कम से कम। जैसे मान के चलो अभी 24 चल रहा है, तो आप समझ लो बना लो 21 से लेकर के 23 तक का, ठीक है। मतलब 2021 से 2023 तक का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब बात आ जाती है आपके कांस्टेबल कुबलर के लिए। तो कुबलर जो अपना जानते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मोची एक प्रकार से, ठीक है, जो जूते वूते क्लीन करने का काम करता है। जूते जैसे अगर से आपके जूते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे ठीक करने का काम करता है, ये कुबलर होता है। तो 10th पास की वैकेंसी है, इसमें ट्रेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा आपको, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें भी आपको मांगा जाता है, ठीक है। तो आप बनवा लेना। अब बात करें, इसके अलावा हम बात करें क्या कि इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो बता दूं कि सिलेक्शन प्रोसीजर भी बढ़िया है इसमें। सबसे पहले तो आपका इसमें फिजिकल होने वाला है, और फिजिकल होता है तो आपके लिए एडवांटेज है कि पहले फिजिकल अगर से आपका होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स फिजिकल में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी कंपटीशन यहाँ पर कम हो जाता है। तो पहली प्रोसीजर आपका फिजिकल होगा, सेकेंड प्रोसीजर में आपका रिटन एग्जाम होगा, और फिर उसके बाद जैसे आपका रिटन एग्जाम होगा तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा। अब बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि भैया रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं यहाँ पर मैथ होता है आपका, इसके बाद रीजनिंग होता है आपका, उसके बाद जीके जीएस होता है,
और उसके बाद आपका क्या होता है, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जोस हो गया, उसके बाद आपका हिंदी होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैथ आपका पूछा जाता है कितने का, 10 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। ठीक है, मतलब मैथ के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, ठीक है, और जीके के 15 क्वेश्चन और हिंदी के 10 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन जीके के और बाकी मैथ और हिंदी के 10-10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर के, और इसमें समय आपको मिलता है 1 घंटे का। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर से आप इस आईटीबीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें एक सब्जेक्ट हिंदी तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हिंदी के लिए अगर से स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं। दोस्तों मैं बता दूं कि आपके लिए बेस्ट बुक मार्केट में निकल के आ चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और दोस्तों इस बुक की खास बात मैं बता दूं कि ये जो बुक है इसमें 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सारे दोस्तों क्वेश्चनों को इस बुक में अटैच किया गया है। और वो भी दोस्तों इस बुक में 2400 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, इसको 100% गारंटेड के साथ बुक को तैयार किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इससे आप दोस्तों जैसे कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम और दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, इन सब की भी तैयारी कर सकते हो, यूपी एसआई की तैयारी कर सकते हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी और सीटेट, इन सभी एग्ज़ाम की, अन्य सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो जिसमें दोस्तों सामान्य हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बुक की खास बात यह है कि इसमें विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न आए हैं अन्य एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी आता है, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अगर से देखा जाए तो सामान्य हिंदी की तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर से आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जहाँ से आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नज़दीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले आपका फिजिकल होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल होगा। ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि आपको जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना कब से है। तो ऑनलाइन फॉर्म के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको कि आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है 20 जुलाई से चालू हो जाएगा। 20 जुलाई से आपका 18 अगस्त तक के फॉर्म चलने वाले हैं। तो आप 20 जुलाई से ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन ऑथेंटिक है, तो आप जो है 20 जुलाई से इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अगर से आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।